नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म की अगर बात की जाए तो जैन धर्म में अब तक यानी जो कुल जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर हुए हैं उनकी संख्या 24 थी। अगर हम पहले तीर्थंकर की बात करें तो उनका नाम था ऋषभदेव, जिनको जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। उनके दो बेटे थे, एक बेटे का नाम था भरत तो दूसरे का नाम था गोमटेश्वर। जो भरत था उसी के नाम पे ऐसा विश्वास किया जाता है कि भारतवर्ष नाम रखा गया भारत का। और जो गोमटेश्वर थे उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी भुजाओं में 100 हाथियों का बल था और इन्हीं 100 हाथियों के बल होने के कारण इनको बाहुबली कहा गया। पर अगर बात करें इसके 24वें तीर्थंकर की तो उनको ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि जितना कुछ महावीर स्वामी ने किया उतना शायद पीछे के जो 23 तीर्थंकर थे वो नहीं कर पाए। 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। 100 ईयर में इनकी डेथ हो गई थी सामेत पर्वत पर, और इन्हीं से जुड़ा हुआ सामेत पर्वत है वो दर्शनीय स्थल है या पवित्र स्थल माना जाता है जैन धर्म का। महावीर स्वामी के बर्थ से 250 साल पहले, यानी अगर हम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करें तो उनका जन्म होता है वाराणसी में। महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले यानी 850 ईस्वी में काशी के ही शासक की अगर बात करें अक्सवांशु वासी अश्वसेन इनके पिता थे तथा महारानी वामा इनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु में ये अपना गृह त्याग कर देते हैं, अपना गृह छोड़ देते हैं और बाद में कठोर तपस्या के बाद ये क्या करते हैं, अपना कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है। किनको? महावीर स्वामी जी को। पार्श्व ने 4 महाव्रत दिए थे, यानी पार्श्व जो नाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह। आस्ते का होता है कि चोरी ना करना, अपरिग्रह का मतलब होता है धन इकट्ठा ना करना। यानी जैन धर्म में ऐसा माना जाता है कि धन उतना ही इकट्ठा करें जिससे उनकी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं। ठीक है, इससे ज़्यादा धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में तो इनका जन्म 540 BC पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। बचपन में इनका जो नाम था वो था वर्धमान। पिता की बात की जाए तो पिता सिद्धार्थ थे जो ज्ञात्रक कुल से संबंध रखते थे। अगर इनकी माता की बात की जाए तो इनकी माता जो थी वो त्रिशाला थी जो कि लिच्छवी वंश से संबंध रखती थी। यानी ये राजा चैटक की बहन थी त्रिशाला और त्रिशाला के ही बेटे थे वर्धमान जो आगे चलकर प्रसिद्ध हुए महावीर के नाम से। पत्नी की बात करें तो पत्नी जो थी इनकी यशोदा थी। बेटी की बात करें तो अनुजया और प्रियदर्शना इनकी बेटी थी। दामाद की बात करें तो इनका बेटा जो था वो जामाली था जो आगे चलकर इसी के धर्म का प्रचारक बना। 30 साल की एज में अपने भाई नंदीवर्धन को बताकर इन्होंने गृह त्याग किया, यानी अपना घर त्यागने से पहले इन्होंने अपने भाई को बताया कि मैं घर त्याग रहा हूँ। और घर त्यागते समय इन्होंने ये भी बताया कि मैं महाज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। मखाली गोसाल से मिले, यानी जब ये महाज्ञान की प्राप्ति के लिए गए तो इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, मखली गोसाल से, और उससे मिलने के बाद में मखली गोसाल इनके शिष्य बन जाते हैं और लगभग 6 साल उनके साथ रहते हैं। और उसके बाद में गोशाल इनसे अलग होते हैं
और अलग होकर आजीविक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। घोषाल ने अलग होकर आजीविक संप्रदाय की स्थापना की। आजीविक संप्रदाय जो है उसका ऐसा मानना है कि जो होता है वो अपने आप होता है, यानी वो कहते हैं कि सारी चीज़ें अपने आप होती हैं, मनुष्य उनमें कुछ नहीं कर सकता। आजीविक में भाग्य को महत्व दिया जाता है, इसलिए यह संप्रदाय जल्दी ही ख़त्म हो गया। यानी आजीविक संप्रदाय में सारी की सारी चीज़ें भाग्य के सहारे छोड़ दी जाती है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर रहेगा। आजीविक संप्रदाय को फॉलो करने वाला प्रसिद्ध शासक बिंदुसार था। यानी बिंदुसार जो थे उन्होंने आजीविक संप्रदाय को माना, उनके वो फॉलोवर्स बने। 12 ईयर तक समाधि के बाद जुम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के इस प्रोसेस को कैवल्य का नाम दिया गया। यानी महावीर स्वामी ने बहुत सालों तक तपस्या की और उसके बाद जुम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य या महाज्ञान की प्राप्ति बोला गया, जिसके आधार पर इनको कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य का अर्थ होता है जीन, या एक तरीके से एक व्यक्ति को जो महाज्ञान है वो मिल चुका है। जीन का मतलब होता है विजेता एक तरीके से। सभी बंधनों से मुक्त होने के कारण इनको निर्ग्रथ कहा जाता है, विजेनर कहा जाता है, विजेता कहा जाता है। यानी जब एक व्यक्ति को महाज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। इनके पहले शिष्य की बात करें तो इनका पहला जो शिष्य था वो इन्हीं का दामाद था जो कि जमाली था। अगर शिष्या की बात करें या महिला शिष्या की बात करें तो चंद्रा इनकी पहली महिला शिष्या थी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5 महाव्रतों की बात की। अब देखिए इसमें से 4 जो महाव्रत थे वो 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ उनके द्वारा दिए गए। उनमें सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह, यानी आस्ते चोरी ना करना, अपरिग्रह मीन्स ज़रूर से ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं करना, और इनमें एक और जोड़ दिया गया महावीर स्वामी के द्वारा, वो था ब्रह्मचर्य। द मोस्ट फेमस फॉलोवर्स की अगर बात करें, यानी महावीर स्वामी को फॉलो करने वाले जो थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो हुए हैं वो 2 व्यक्ति थे, स्थूलभद्र एंड भद्रबाहु। मथुरा प्राचीन समय में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, जहाँ पर जैन धर्म के कार्यों को पूर्ण किया जाता था या पूरे किए जाते थे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन समय में जैन धर्म का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ जैन धर्म के सारे कार्य समापन किया जाता था सब कार्यों का, तो फिर आंसर होगा आपका मथुरा। महावीर स्वामी ने धर्म प्रचार हेतु 11 शिष्य बनाए और इनको ही महावीर के 11 अंगधर कहा जाता है। 10 की डेथ हो जाती है पर एक ही लास्ट तक बचता है, और जो बचता है वो महावीर स्वामी की डेथ के बाद इनका उत्तराधिकारी बनता है, जो था आर्य सुधवर्मन। यानी महावीर स्वामी ने 11 लोगों को एक तरीके से अपॉइंट किया, नॉमिनेट किया, या एक तरीके से उन्होंने 11 लोगों को कहा कि भाई आप लोग मेरे धर्म का प्रचार करेंगे। जिनमें से 10 की तो डेथ हो गई थी पर एक ही जीवित बचा महावीर स्वामी के मरने के समय तक, वो थे आर्य सुधवर्मन, जो आगे चलकर उनके उत्तराधिकारी बने। यही आर्य सुधवर्मन जैन धर्म का पहला चेयरमैन बना। तो कई बार पूछ भी लिया जाता है कि जैन धर्म का पहला चेयरमैन कौन था, तो आर्य सुधवर्मन। 468 BC में पावापुरी में महावीर स्वामी की डेथ हो गई। मल पावापुरी कुशीनगर यूपी में है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देवरिया। जब उनकी डेथ हुई तो उस समय इनकी जो उम्र थी वो लगभग 72 साल की थी। डेथ के बाद जैन संघ का अध्यक्ष आर्य सुधवर्मन
को बनाया गया, या महावीर स्वामी की जब डेथ हो गई तो उसके बाद में आर्यसुध वर्मन को जैन धर्म का पहला चेयरमैन बनाया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको तो ज़रूर आप रट लें। 3000 BC में जैन धर्म का पहला विवाद हुआ, और ये विवाद कब होता है? जब मगध के अंदर भीषण अकाल पड़ जाता है। और इसी अकाल के कारण होता क्या है कि मगध के अंदर जो महावीर के दो जो फॉलोवर्स थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ जाती है कि उनको अब यहाँ रहना चाहिए या उन्हें इस जगह को छोड़ देना चाहिए। तो स्थूलभद्र चिंतित हुआ और भद्रबाहु को बोला कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर भद्रबाहु ने मना कर दिया था जाने से। तो यही विवाद हुआ, और इसी विवाद को ठीक करने के लिए पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में की गई थी। इस सभा का आयोजन जो करवाया गया था वो करवाया गया था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इस सभा की अध्यक्षता की स्थूलभद्र ने, और जैन धर्म दो भागों में टूट गया इस सभा के बाद। तो वो थे दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर की अगर बात करूं तो श्वेतांबर के जो नेता बने वो बने स्थूलभद्र, यानी सै से श्वेतांबर और सै ही स्थूलभद्र, ठीक है। और दिगंबर की अगर बात करें तो वो कर्नाटक चले गए श्रवण बेलागोला में, और भद्रबाहु के अनुयायी बन गए। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो भद्रबाहु के ही अनुयायी थे, उनके साथ चले गए, और चंद्रगुप्त मौर्य की वहीं पर डेथ हुई। सलेखना विधि से इनकी डेथ हुई ऐसा माना जाता है। सलेखना विधि में होता क्या है कि जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि वो मरने वाला है या मौत के बहुत नज़दीक है, तो वो अन्न जल सब कुछ त्याग देता है और अपनी मौत को, अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। मगध में अब तक, या मगध में जब चंद्रगुप्त मौर्य चले गए तो मगध में फिर उनका बेटा जो था वो बिंदुसार शासक बनता है। कर्नाटक में ही चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सलेखना या संथारा विधि से उनकी मृत्यु होती है, वो अभी हमने डिस्कस किया। श्वेतांबर व दिगंबर में मुख्य जो विवाद है वो 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को लेकर है। यानी श्वेतांबर है वो ये कहते हैं कि जो मल्लिनाथ है वो महिला थी, और वहीं दिगंबर हैं उनका ऐसा मानना है कि जो मल्लिनाथ थे वो पुरुष थे, वो मेल थे। सेकंड जैन जो समिति है वो 513 ईस्वी में होती है। ऐसा माना जाता है कि गुजरात के बल्लभी में जैन धर्म की दूसरी जो सभा है, दूसरी जो समिति है, उसका आयोजन किया जाता है। पर आयोजक के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, कोई ज़्यादा हमें एविडेंसेस नहीं मिले हैं। पर फिर भी ऐसा माना जाता है कि बादामी के जो राजा थे पुलकेशिन, उन्होंने इसका आयोजन करवाया था। इसकी अध्यक्षता के बारे में ऐसा माना जाता है कि देवधरी शर्माश्रमण ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इस समिति में जैन शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया। यानी दूसरी जो समिति हुई उसमें जैन धर्म से संबंधित जो शिक्षाएं थी उनको लिखा गया, उनको संकलित किया गया, और उन्हें कहीं ना कहीं किताबों का रूप दिया गया, ताकि आने वाले भविष्य में जब भी जैन धर्म के बारे में कोई पढ़े तो इसके इतिहास के बारे में कुछ किताबें मिल पाए। तो यहाँ तक हमने थ्योरीज़ की बातें की। अब हम बात करते हैं उन पर्सनों की जो कहीं ना कहीं आज से पहले जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो DSSB है, चाहे वो KVS है, चाहे वो रीट की बात करें, तो सब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, बट आज जो हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म में, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम देख लेना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा। जैन साहित्य को कहा जाता है, तो जैन साहित्य है उसको
आगम कहा जाता है, यानी जैन साहित्य की अगर बात करें तो उसे आगम का नाम दिया जाता है, उसको आगम कहा जाता है। गलती से लगता है कि एक पेज जो है वो रह गया जिसकी पीडीएफ बनानी थी, बट उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। तो पहला पेज के जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं वैसे ही डिस्कस कर देता हूँ। जैन दर्शन से संबंधित नहीं है, तो न्याय दर्शन है वो जैन धर्म से संबंधित नहीं था। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव, जिनको फाउंडर माना जाता है। कुछ मिलान करने की बात करें तो कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र में जैन धर्म की पहली बौद्ध जैन समिति का आयोजन किया गया 322 ईस्वी में। बल्लभी की बात करें तो दूसरी जैन संगीति यहाँ की गई। जुम्बिक ग्राम की बात करें तो महावीर स्वामी को जुम्बिक ग्राम में जो ज्ञान था उसकी प्राप्ति हुई, कैवल्य की प्राप्ति हुई। सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे पुराना जो जैन ग्रंथ है वो है 14 पूर्व। महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो बहुत ही इजी है, 24वें नंबर के। जैन धर्म में विभाजन कब हुआ? तो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व जैन धर्म में विभाजन होता है और जैन धर्म टूटकर 2 भागों में बट जाता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जैन धर्म का त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो मिलान करने को लेकर ही है। भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के लीडर थे, वहीं अगर स्थलबाहु की बात करें तो वो श्वेतांबर जो संप्रदाय थे उनके लीडर बने। मोगलीपुत्र गोशाल की बात करें तो महावीर के साथ भ्रमण करने वाले ये महावीर के साथी थे, जिन्होंने लगभग 6 साल तक महावीर स्वामी के ये साथ रहे। फिर अगर बात करें बाहुबली की तो ये एक जैन भिक्षु थे। ऐसा माना जाता है कि इनकी भुजाओं में 100 हाथियों का बल था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कौन सा सिद्धांत जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जो सिद्धांत था उसको जैन धर्म में जोड़ा और इसके साथ ही जैन धर्म के सिद्धांतों की संख्या 5 हो गई। किसने भारत का प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ या किसे भारत का प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? तो जो हमारे उपनिषद हैं उनको प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, किसका? दार्शनिकों का। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य को कहा जाता है? तो जैन जो साहित्य है उनको आगम कहा जाता है, यानी जैन धर्म के अंदर जो साहित्य लिखा गया उसे क्या नाम दिया गया? तो उसे नाम दिया गया आगम का। अगले क्वेश्चन को देखिए, महावीर का संबंध किस वंश से था? तो महावीर का जो संबंध था वो था लिच्छवी वंश से। नेक्स्ट देखिए, किस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया है? तो कल्पसूत्र नाम के जो ग्रंथ हैं या कल्पसूत्र जो ग्रंथ हैं उसमें जैन धर्म के जो भी तीर्थंकर हुए हैं उनके बारे में लिखा गया है और जैन धर्म का जो साहित्य है उसको आगम कहा जाता है। जैन धर्म के जो भी साहित्य या जो भी उनके बारे में लिखा गया उनकी जो भाषा थी ऐसा माना जाता है कि वो अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट दी, कौन से जैन धर्म के संरक्षक माने जाते हैं? तो खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का संरक्षक माना जाता है या पैटर्न माना जाता है। जैन धर्म में परम ज्ञान क्या है? यानी महाज्ञान की बात करें जैन धर्म में तो उसको कैवल्य कहा जाता है। महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम था त्रिशाला। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो दिलवाड़ा मंदिर है वो राजस्थान में है।
और अगर यहाँ बात करें कि ये मंदिर किसने बनवाया, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी की अगर बात करें तो भीम फर्स्ट के सामंत थे विमल। कौन? भीम फर्स्ट एक राजा हुए और उनके एक सामंत थे विमल। तो उन्होंने क्या किया, जो माउंट आबू जो पर्वत है वहाँ पे दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो जैन स्थापत्य कला का एक प्राचीनतम या सबसे पुराना उदाहरण माना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो किसके सामंत ने बनवाया, तो भीम फर्स्ट के सामंत ने। और सामंत का नाम क्या था, तो सामंत का नाम था विमल। महावीर जैन ने अपनी अंतिम सांस कब ली, यानी इनकी डेथ कब हुई, कहाँ हुई, तो इनकी डेथ होती है पावापुरी में। और उस समय इनकी जो एज थी वो थी 72 साल। और ईयर की बात करें तो 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी के अंदर इनकी डेथ होती है। और इनके मरने के बाद में जैन धर्म को संभालने के लिए इनके ही शिष्य सुधवर्मन जो हैं वो कमान संभालते हैं, क्योंकि जैन धर्म के विचार के लिए या प्रसार के लिए महावीर स्वामी 11 लोगों को अपॉइंट करते हैं। 10 लोगों की मृत्यु हो जाती है और एक ही बचता है, वो होता है सुधवर्मन, जिसे जैन धर्म का पहला चेयरमैन या पहला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। मिलान करें, पार्श्वनाथ का जो सिंबल है वो सर्प है, आदिनाथ का जो सिंबल है वो वृषभ है, महावीर स्वामी की बात करें तो उनके लिए सिंह है, और शांतिनाथ के लिए हिरण जो है उसका प्रयोग किया जाता है या उसके सिंबल का प्रयोग किया जाता है। महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए, तो महावीर जो स्वामी थे उन्होंने प्राकृत जो भाषा थी उसमें अपने उपदेश दिए, क्योंकि उस समय ये भाषा लोगों की ऐसा माना जाता था कि आम बोलचाल की भाषा थी और आसानी से लोग इस भाषा को समझ लेते थे। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध किस स्थान से है, तो उनका जो संबंध है वो वाराणसी से है। वाराणसी की अगर बात करें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाराणसी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वाराणसी के जो राजा थे उन्होंने अश्वसेन, ठीक है, तो उनकी माता का नाम वामा देवी था और उन्हीं के अगर चिन्ह की बात करें तो वो था सर्प। आगे देखिएगा, तीर्थंकर का सब संबंध किस धर्म से है। तीर्थंकर की अगर बात करें तो उसका संबंध जो है वो जैन धर्म से है। पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव और 24वें जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। यानी जैन धर्म के अंदर कुल अगर तीर्थंकर्स की बात करें तो 24 हुए हैं। 24 में पहले जो थे वो थे ऋषभदेव, दूसरे थे अजीतनाथ, तीसरे थे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, पांचवें सुमितिनाथ, छठे पदम प्रभु काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सातवें पार्श्वनाथ, आठवें चंद्र प्रभु, नौवें पुष्पदंत, 10वें शीतलनाथ, 11 श्रेयांशनाथ, 12 वोशुपूज्य, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरण्यनाथ, 19वें मलिननाथ। और मलिननाथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं को लेकर कि ये महिला थी या पुरुष थे, श्वेतांबर और दिगंबर में विवाद उत्पन्न होता है। 20वें मुनिसु वृत, 21वें नमीननाथ, 22वें नेमिनाथ और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें सबसे महत्वपूर्ण जो थे महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रभासगिरी का संबंध किससे है। तो प्रभासगिरी का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। प्रभासगिरी है वो कौशाम्बी के पास ही स्थित है। स्टेट की बात करें तो यूपी,
और प्रभासगिरी जो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जैन धर्म के 6वें जो तीर्थंकर हुए पद्म प्रभु उन्हीं से संबंधित है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था या किसके द्वारा अणुव्रत जो सिद्धांत था उसकी शुरुआत की गई? तो अणुव्रत की सिद्धांत की शुरुआत की गई महायान जो बौद्ध संप्रदाय था उनके द्वारा। यानी बौद्ध धर्म भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था, एक हीनयान और एक महायान। तो महायान संप्रदाय ने अणुव्रत सिद्धांत का जो नियम था वो दिया था। संयादवाद सिद्धांत है, अनेकावादी का सिद्धांत या सृष्टि का पालन, ये सब जो सिद्धांत थे वो जैन धर्म के दिए हुए हैं। थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे और ये पाखंडों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। इनका ऐसा मानना था कि व्यक्ति जो है वो नास्तिक तरीके से होना चाहिए या देवताओं का उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि अरेकांतवाद या सायदवाद जो चीज़ें हैं वही सबसे अच्छी है और सायदवाद को ही सप्तभंगी का नाम भी दिया जाता है। इनका मानना है कि ज्ञान जो है वो सापेक्ष होता है, निरपेक्ष ज्ञान कभी भी नहीं होता। विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा को नहीं मानता। तो जैन धर्म ऐसा कहता है कि जो विश्व विनाशकारी जो प्रलय है ऐसा कुछ भी नहीं होता। धरती है, अर्थ है, वो शाश्वत है, जैसी थी वो हमेशा रहेगी। धरती के ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी प्रलय नहीं होगी। थापनीय किसका एक संप्रदाय है या था? तो थापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जैन धर्म का ही एक हिस्सा इसे माना जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो 14 पूर्व जो है जैन ग्रंथ का या जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम डिटेल में बात करें तो आदिम नंद राजा के समय भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा यहीं से महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंगों में से जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा के अंदर किया गया। यानी जैन धर्म के जो भी अंग हैं, उनके जो भी सिद्धांत हैं, उन सब के बारे में प्रथम जो जैन सभा की गई उसमें विस्तार से लिखा गया, विस्तार से उनके सिद्धांतों के नियमों के बारे में संकलन किया गया। अधिकतर जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका है। अर्ध मगधी भाषा के अंदर अधिकतर जैन साहित्य की रचना की गई है। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्मेद जो शिखर है, सम्मेद जो पर्वत है वो पार्श्वनाथ से संबंधित है और पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। किस जैन सभा में अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में या बिहार के अंदर जो जैन सभा हुई उसके अंदर श्वेतांबर जो था उनका आगम होता है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण जो है वो जैन दर्शन से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि समाधि जो मरण है वो मरने की एक प्रक्रिया है। इसी को सलेखना विधि या समाधि मरण या संतारा विधि कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, अगर किसी जैन साधु को या किसी जैन धर्म मानने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु, उसकी मौत जो है वो बहुत निकट है, तो वो अन्न जल जो है उनको त्याग कर देता है, उनको छोड़ देता है और धीरे धीरे जो मौत होती है उसे अपने गले लगा देता है। तो इसी विधि को संतारा विधि, समाधि मरण विधि या सलेखना विधि कहा जाता है। और इसी विधि से चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने अपनी जो मौत थी उसे पाया।
आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गौसाल जो थे वो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। और आजीविक संप्रदाय की अगर सबसे खास बात करूं तो इनका ऐसा मानना था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है। किसका मत है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? तो आजीविकों ने या आजीविक संप्रदाय के जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है, या मखली घोसाल के जो फॉलोवर्स थे, जो उनको मानने वाले थे, उन्होंने ऐसा माना कि भाग्य ही सब कुछ है, भाग्य में ही विश्वास करना चाहिए। भाग्य में अगर लिखा होगा तो वो आपको मिलेगा, और भाग्य में अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको नहीं मिलेगा। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने या आजीविक संप्रदाय को मानने वाले जो लोग थे उन्होंने बराबर की जो गुफाएं थी उनका प्रयोग किया। किसके लिए? अपने आश्रय के लिए। थोड़ा सा इन गुफाओं के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का विकास होता है। अशोक तथा उसके पुत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास स्थान थे उनको बनाया गया था। अशोक के समय ही बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चोपड़ नाम की जो गुफा थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। तो अगर एग्ज़ाम में बहुत ही टेढ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ये भी पूछ सकता है कि सुदामा की गुफा या कर्ण चोपड़ की जो गुफा है उनका संबंध किससे है? तो आंसर होगा आजीविकों से। इनका निर्माण किसने करवाया? तो अशोक तथा उनके जो पुत्र थे दशरथ, उनके द्वारा इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया। कौन सी पहाड़ियों को काटकर कराया गया? तो नागार्जुनी जो पहाड़ियाँ थी उनको काटकर बनवाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म व जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, यानी ऐसा स्थल जहाँ जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के लोग भी उस स्थल पर जाते हैं, तो वो है कौशाम्बी, जहाँ पे दोनों ही धर्मों के लोग आते हैं। अब ये देखिए ये इतना प्रसिद्ध क्यों है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इलाहाबाद के पास या इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील दूर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है कोसम। ठीक है, जो आज इसका नाम कोसम है पर प्राचीन में इसका नाम था कौशाम्बी। वैदिक एवं जैन साहित्य की बात करें तो उसके अंदर बार बार कौशाम्बी जो शब्द है, कौशाम्बी जो स्थान है उसके बारे में बात हुई है। पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो हसीनापुर के एक राजा हुआ करते थे निचक्षु। ठीक है, उन्होंने क्या किया, गंगा नदी के अंदर एक एरिया या पूरा का पूरा जो कौसाम था वो बह गया था, और वहाँ पे उनके द्वारा क्या किया गया, एक स्थान स्थापित किया गया जिसे कौशाम्बी कहा गया। ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस क्षेत्र में कुसाम्ब नामक जो पेड़ थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, और उन्हीं पेड़ों के नाम पर इस क्षेत्र का नाम कौशाम्बी रखा गया। ऐसा माना जाता है कि महावीर बुद्ध ने भी इस क्षेत्र में जाकर अपने धर्म से संबंधित अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे। तो यही कारण है कि कौशाम्बी जो है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों धर्मों के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। श्रवणबेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? तो चामुंडे जो राय थे उन्होंने श्रवणबेलागोला के अंदर गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा थी उसकी स्थापना करवाई थी। महान धार्मिक घटना महामस्त अभिषेक का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है बाहुबली से। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाली है, और अगर किसी भी व्यक्ति को इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। 9017133971 इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।
कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।